Hello dear students, how are you? Today we are discuss about the hire purchase system method. जी हाँ दोस्त, it is a new chapter for BCom first year. Those guys who are studying in BCom first year, any other universities like Delhi University, Kurukshetra University, CCS University and the some of other universities, this topic is very important for your upcoming exam for BCom first year. सो हिंदी में बात करते हैं स्टूडेंट्स। माय से गौरव भारद्वाज, मेरा अपना एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं अकाउंट्स की ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ, बट आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम मेरे को मिलता है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि टाइम कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी वीडियोज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हायर परचेज सिस्टम का बेसिक। आपको पता है किराया पद्धति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जी हाँ दोस्त, उसका ये चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बेसिक्स बताऊंगा और उस बेसिक के बाद हम उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले आपको बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे आपको पता है दो जने होते हैं, एक होता है सेलर जिसको यहाँ पे हम वेंडर बोलते हैं, जी हाँ दोस्त, और एक होता है परचेज़र। अब आप जब कोई परचेज़र सेलर से इंस्टॉलमेंट्स पर माल ख़रीदता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जब वो उसे इस तरह से माल ख़रीदता है कि उसे किस्तों पर भुगतान करना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेलर उसे वस्तु तो दे देता है, लेकिन जो उस वस्तु की अथॉरिटी रहती है, जो उसकी लीगल पावर रहती है, वो सेलर के पास ही रहती है। यानी कि परचेज़र उसे इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। जैसे कि आपने सपोज़ कोई कार ख़रीदी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। बी ने ए से कोई कार परचेज़ करी और वो कार इसके पास आ तो गई, लेकिन इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, लेकिन जो कार के कागज़ हैं वो आज भी सेलर के पास हैं। वो सेलर परचेज़र को कब देगा, जिसे हम एनओसी कहेंगे, वो कब देगा, जब सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी। इसीलिए इसका नाम है किराया पद्धति। परचेज़र जब तक किस्तें नहीं चुकाता तब तक वो इस बिहाफ पर इसे रखता है, ये सोचकर कि वो इसका किराया दे रहा है, वो इसे एज ए रेंट, एज ए हायर वो इसका यूज़ कर रहा है। इसलिए वो जो इंस्टॉलमेंट देता है उसको एज ए किराया मानकर हम यहाँ पर इसे दिखाते हैं, इसलिए किराया पद्धति कहलाता है। इसके अगेंस्ट एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट मेथड। उस मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही सारी की सारी पावर परचेज़र के पास चली जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हायर परचेज सिस्टम में अगर परचेज़र कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट होता है, वो भी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तो उस कंडीशन में पर सेलर उससे अपनी वस्तु यानी कि अपना गुड्स वापस ले सकता है, ये इसके पास पावर रहती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ये पावर नहीं रहती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसके, क्योंकि पावर सारी परचेज़र के पास चली जाती है। तो अब बताते हैं आपको कि इसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं। कुछ हिस्सा परचेज़र के यहाँ और सेलर के यहाँ जर्नल एंट्रीज विद एन लेजर्स बनते हैं। इसके कुल मिलाकर दो मेथड होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर दो मेथड आपके होते हैं इसमें। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं एसेट्स एक्यूरल मेथड, ठीक है दोस्त, और एक होता है नंबर दो आपका क्रेडिट परचेज मेथड। तो दोस्तों हम दोनों में आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा, अच्छे से आज का बेसिक बताऊंगा। जो एसेट्स एक्यूरल मेथड है, इसका हिंदी में कहते हैं संपत्ति उपार्जन पद्धति। ये वो पद्धति है कि जब आप गुड्स परचेज करते हो, एज ए परचेजर आप गुड्स परचेज करते हो, तो आप इसकी इंस्टॉलमेंट देते हो, तो जो उसके एसेट्स की कॉस्ट होती है, यानी कि जो उसकी कैश प्राइस होता है, उसको आप धीरे धीरे हर इंस्टॉलमेंट में ड्यू करते हो, यानी कि आप धीरे धीरे संपत्ति को अर्न कर रहे हो, इसलिए संपत्ति उपार्जन पद्धति इसका नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें पहली एंट्री ही पूरी उधार की एंट्री कर देते हैं परचेज़ की। उससे हम ये सोचते हैं कि इससे हमने गुड्स परचेज उधार किया है, इसका नाम है क्रेडिट परचेज मेथड। सबसे ज़्यादा अब आप कहेंगे सर पॉपुलर कौन सा, एग्जाम में कौन सा आता है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर कुछ नहीं कहा हुआ है तो क्रेडिट परचेज मेथड ही आपको लगाना है। एसेट्स एक्यूरल मेथड के लिए आपको स्पेशली कहा जाएगा, तभी आपको उसका प्रयोग करना है, ठीक है गाइज, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए, अब इनकी जर्नल एंट्रीज़ की बेसिक जर्नल एंट्रीज़ क्या क्या होती हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्त। तो चलिए फटाफट से अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज़ बताता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जर्नल एंट्रीज़ की। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ बीचों बीच,
और पहले आ जाता है आम मेथड, जिसको हम कह सकते हैं एसेट्स एक्विरल मेथड, और दूसरा आ जाता है CPM मेथड, यानी कि क्रेडिट परचेज मेथड। ठीक है दोस्त, अब देखिए मेन बात, इनमें मैं पहले आपको इन द बुक ऑफ परचेजर बता रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब आप परचेज़र हैं तो आप दोनों मेथड में क्या क्या एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। वो क्या होती है, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्त, एक चीज़ होती है आपका जिसको हम कह सकते हैं कैश प्राइस, और एक होता है हायर परचेज प्राइस। अब ये हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है अगर हम कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है ना दोस्त, अगर हम कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो हायर परचेज प्राइस बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैश प्राइस जो होता है, जैसे कि आपने कोई 10,000 रुपये की चीज़ खरीदी किस्तों पर, वो आपको 11,000 की पड़ी, तो 10,000 रुपये कैश प्राइस और 11,000 हायर परचेज प्राइस, और उन दोनों का जो डिफरेंस है 1,000 रुपीज़, दैट आर द इंटरेस्ट। ठीक है दोस्त, चलिए अब जनरल एंट्री की बात करते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1, यानी कि जब आप ऑन एग्रीमेंट साइंड, अब आप साइन कर रहे हो एग्रीमेंट, यानी कि आप परचेज़ कर रहे हो कोई गुड्स, आपके पास गुड्स आ गया है, इंस्टॉलमेंट कोई नहीं गई, उस कंडीशन में क्या होगा, आम मेथड में कुछ नहीं होगा, लेकिन CPM मेथड में एसेट्स की एंट्री बनेगी कि हमने एसेट्स परचेज़ की है, और यहाँ पे हर चीज़ के आगे हायर शब्द लगाएंगे, तो किससे परचेज़ की है, हायर वेंडर से। बीइंग लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जो एंट्री बनेगी है ये कैश प्राइस से एंट्री बनेगी, ये ध्यान रखेंगे। अगर हमने 10,000 की कोई चीज़ खरीदी 11 में, तो 10,000 से एंट्री बनेगी, यहाँ पर कोई नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एसेट्स को एक बार हम डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हम धीरे धीरे एसेट्स को डेबिट करेंगे। जैसे सेकंड डाउन, व्हेन कैश डाउन पेड, यानी कि जब आप कैश डाउन दे रहे हो, डाउन पेमेंट आप लोग जानती हैं, हम कोई बाइक किस्तों पे लेने के तो पेमेंट डाउन पेमेंट होती है ना, विदाउट इंटरेस्ट जो होती है, उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे इस मेथड में, आप आम मेथड में, एसेट्स एक्विरल मेथड में अगर इस किस्त को देंगे तो आप एसेट्स को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितनी आप दे रहे हैं, और टू बैंक। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पर आप सारी एसेट्स को वेंडर के नाम डाल चुके हो, तो यहाँ पे आप हायर वेंडर को डेबिट करोगे, आप करोगे हायर वेंडर डेबिट टू बैंक। ये थी तीसरी एंट्री। अगर दूसरी एंट्री, सॉरी, अगर बात करें तीसरी एंट्री की, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो रही है। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, तो मैंने बताया इस मेथड में जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी आपकी एसेट्स डेबिट होगी उतनी अमाउंट से। जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपये की, 2,500 रुपये उसमें असल है, 500 रुपये उसमें ब्याज है, तो 2,500 रुपये से एसेट्स डेबिट कर देंगे और बाकी से इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, और ये सब चढ़ाएंगे हायर वेंडर के नाम। बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक है दोस्त, अगर 3,000 रुपये किस्त है तो 2,500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे और 3,000 यहाँ पे। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे क्या होगा, इन कंडीशन व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो ओनली इंटरेस्ट डेबिट होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि एसेट्स तो पहले ही हमने टोटल अमाउंट से डेबिट कर दी, यहाँ पे धीरे धीरे डेबिट कर रहे हैं, हर बार डेबिट कर रहे हैं एसेट्स को थोड़ी थोड़ी अमाउंट से, यहाँ पे इकट्ठी अमाउंट से पहले ही डेबिट कर दिया। ये मेथड इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आसानी होती है, इनमें डेप्रिसिएशन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये एंट्री होगी दोस्त इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की। अब आप अगर इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो, जब आप इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे
तो हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा और पेमेंट जा रही है टू बैंक बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। यहाँ पे सेम एज यानी कि यही एंट्री बनेगी जो यहाँ पे बनेगी, हाई वेंडर डेबिट टू बैंक, यहाँ पे ये भी हाई वेंडर डेबिट टू बैंक। तो अभी दोबारा समझ लीजिए, पहली एंट्री जब आप साइन कर रहे हो तो एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पहली एंट्री सीपीएम मेथड में पूरी एसेट्स की कैश प्राइस से एंट्री बनती है, यहाँ पे नहीं बनती। कैश डाउन की यहाँ पर वेंडर को डेबिट करेंगे, यहाँ पर एसेट्स को डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से ही। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर खाली इंटरेस्ट डेबिट होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट और एसेट दोनों डेबिट होंगे। उसके बाद बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेड की, तो हायर वेंडर टू बैंक बोथ साइड सेम एंट्री बनेगी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आगे चल के बताते हैं और क्या एंट्री हो सकती हैं। जैसे लाइक ये आम मेथड है और ये सीपीएम। आम मेथड में नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर पर, 6 नंबर पर सॉरी, व्हेन डेप्रीशिएशन चार्ज हो रही है तो उस समय क्या एंट्री बन सकती है, डू यू नो? व्हेन डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन इज अवर लॉस, दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट हियर, और टू एसेट्स बीइंग डेप चार्ज्ड, यहाँ पे सेम एज, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डेप लगाना दोनों कंडीशन में सेम एंट्री बनती है, ठीक है जी। और इसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पर, जो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर इनकम, कोई एक्सपेंसेस, तो साल के एंड में यानी कि एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू आर क्लोजिंग योर अकाउंट बुक एट द डेट ऑफ 31 मार्च आई थिंक और 31 दिसंबर, तो आपको इन बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कहाँ पर? आपको इन बैलेंस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक ये डेप्रिसिएशन और एक ये इंटरेस्ट, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में, तो दैट्स वाई दोनों डेबिट हैं। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो हम इसको तो कर देंगे जी क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। यहाँ पर भी सेम एंट्री बनेगी। तो दोनों मेथड को अच्छे से समझा आपने कि इसमें बस 2 एंट्री शुरू की चेंज है, बाकी सब 3 एंट्री चेंज है, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर भी ये 1 साल की एंट्री मैंने आपको बता दी। अब जैसे आपकी 4 साल की किस्तें हैं या फिर आपकी 3 साल की किस्तें हैं तो आपको हर साल इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, इंस्टॉलमेंट पेड होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पीएल में ट्रांसफ़र होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये कुल मिलाकर थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इनकी एंट्रीज बताई है। अब इसके बाद आपको 2-3 लेजर बनाने, जैसे एक लेजर बनता है हायर वेंडर का, एक लेजर बनता है इंटरेस्ट का और एक लेजर बनता है एसेट्स का। तो अगर आपसे कहा जाए कि लेजर्स बनाइए तो आप ये 3 अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ही आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन 15 मार्क्स आपके जो आते हैं सीसीएस में या डेली में आते हैं तो वो आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है दोस्त। अगली वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे समझिएगा। आई बिलीव कि आपको वो अच्छे समझ में आए। और अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताइए हमें, तो वो भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, शूट हो गई है, बस वो पोस्ट करनी बाकी है, वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो फटाफट बक्के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और अपडेट्स मिल सके और नेक्स्ट ईयर आपको शुरू से सारा सिलेबस मैं रेगुलरली करा सकूँ, ठीक है दोस्त। क्योंकि इस चैनल पर थोड़ा सा मतलब पब्लिक कम थी तो मैं थोड़ा सा इसमें मेरा टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब इसमें प्रॉपर टाइम दूंगा और सारी वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्त। इसके और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, रेपोसिशन या पोस्ट सेल सर्विसेज, वो सारे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।